हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट वाइटलिटी वाइब्स। मैं हूं आपकी हेल्थ कोच मीनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ केयर फॉर मॉम्स। मॉम्स हुआ होम मेकर्स और मे बी वर्किंग प्रोफेशनल्स, बट व्हाई डू यू थिंक इट्स important फॉर देम टू टेक केयर ऑफ themselves? Because it's not only good for them but also very essential for their kids. You need to know how. Let's find out. आई नो एज मदर्स हमारे ऊपर सबकी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों से लेके बड़ों तक। बट मुझे एक बात बताओ, कभी रुक के सोचा है कि खुद की अगर देखभाल नहीं करोगे तो बाकियों की देखभाल कैसे करोगे? हाउ विल यू पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप? जब डोंगा ही खाली है तो उसमें से परोसोगे कैसे? सोचने वाली बात है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। Necessity not only for your well-being but also for your kids, for your family, their well-being. It is very important. आज मदर्स, फिर चाहे होम मेकर्स हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, वी आर ऑलवेज ऑन रन। अपने बच्चों को देखना, उनको फीड करना, घर के बड़े बुजुर्गों को देखना, उनको फीड करना, उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को देखना, घर के सारे काम देखना, अपना खुद का ऑफिस का काम देखना, देन मे बी ग्रोसरीज लाना या घर के जितने हेल्पिंग हैंड्स होते हैं उन सबको डील करना। विद हेल्पिंग हैंड आई मीन योर गार्डनर, योर मेड, योर कार वॉशर, लॉन्ड्री वाला बंदा हो गया, कूड़े वाला हो गया, एन नंबर ऑफ पीपल। या फिर रिश्तेदारी निभाना हो, वो सब भी तो हमारे ऊपर ही आ जाता है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर ये कहना ठीक होगा कि हम लोग सब कुछ अपने सर पे ले लेते हैं, which eventually leaves an impact on your health. It leaves an impact on your happiness, on your relationships. So, unknowingly हम लोग अपने बच्चों के सामने पुअर एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि पुअर एग्जाम्पल कैसे? मैं तो सारा दिन भागती रहती हूँ, सबकी टेक केयर करती हूँ, सबको फीड करती हूँ, सबकी रिक्वायरमेंट की केयर करती हूँ, तो फिर पुअर एग्जाम्पल कैसे? माय वंडरफुल लेडीज, यही हम लोग गलती कर जाते हैं। यू नो बिकॉज सब कुछ करने के चक्कर में, सुपर वुमन बनने के चक्कर में, वी कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर हेल्थ, नॉट ओनली ऑन आवर हेल्थ बट आवर फैमिलीज हेल्थ। वी कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर हैप्पीनेस। बिकॉज जब भी इतना सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी थोड़ा सा छूट जाता है ना, तो फिर जो गिल्ट आता है अंदर, वो हमारे वो खुशी पूरी मार देता है अपने को। इट ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजेज विद योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज आपको तो बीमार पड़ना भी अलाउड नहीं है। अगर गलती से कल किसी दिन बॉडी ने साथ नहीं दिया और आप नहीं कर पाए, तो देखो जरा घर वालों के चेंजेस कैसे होते हैं उनके बिहेवियर में। सो समवेयर इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन योर रिलेशनशिप एज वेल। आपको समझना पड़ेगा कि when we are saying that you need to take care of yourself, you're not doing it only for you, you're doing it for your kids, for your family. Now by self care doesn't mean only going to the parlor कि फेशियल करा लिया, आईब्रोज और लिप्स करा लिए, मतलब वो भी सेल्फ केयर का पार्ट है। बट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट द इनर ब्यूटी, द इनर सेल्फ, एंड नॉट जस्ट द आउटर ब्यूटी। आप जब खुद के ऊपर काम करेंगे, अपना सेल्फ केयर के ऊपर काम करेंगे, it will leave an impact on your kids as well. You will become their role model. You will become their role model for health, for mental stability, for mental health as well. Then emotional stability, stress management. हम बच्चे, हम बड़ों से ही तो सीखते हैं। जैसा हम उनके सामने बिहेव करेंगे, जैसा इन्वायरमेंट हम उनको देंगे, वो वैसे पिकअप करते हैं। सी किड्स आर वेरी फास्ट इन पिकिंग अप थिंग्स। तो जैसी एनर्जी, जैसा मूड, जैसी लैंग्वेज, जैसी आदतें हम प्रोजेक्ट करेंगे उनके सामने, वो वैसे ही पिकअप करेंगे एंड इवेंचुअली दे विल ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल विथ सिमिलर ट्रेट्स। उन आगे चल के जब वो एडल्टहुड में जाएंगे, वो उन्हीं ट्रेट्स को कैरी करेंगे अपने साथ। सो अगर आपने उनको स्ट्रेस मैनेज करना सिखाया है, सेल्फ केयर करना सिखाया है, या मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी है, या वो चीज़ें सिखाई है, या और यू हैव बीन देयर रोल मॉडल, ऑटोमेटिकली they'll do that for themselves as well. Now the question is, सेल्फ केयर में करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है? आई एडवाइस के छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट स्मॉल।
maybe just taking a break of 5 minutes for yourself to sip on cup of चाय या कॉफी, जो भी आपको पीना है। होता क्या है कि हम जब चाय लेके बैठते हैं, पीछे से किसी ने आवाज लगाई कि मुझे ये देना वो देना, वहीं चाय का कप रखा, उठ के भागते हैं। डोंट रश। दुनिया अपसाइड डाउन नहीं हो जाएगी अगर आप 5 मिनट का ब्रेक ले लोगे। इससे होगा क्या, एक तो सामने वाले को भी ये समझ में आएगा कि यार ये उसका मी टाइम है, उसको इंजॉय करने दो उसकी चाय। दूसरा, दे विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग देयर ओन थिंग। अभी जो आदत हम लोगों ने बना रखी है ना कि बस मम्मी को आवाज लगा दो हर चीज के लिए, वो खत्म करनी बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट विथ स्मॉलर स्टेप्स, लाइक व्हेन यू आर इन योर पीस टाइम, गिव इट टू योरसेल्फ, और किसी चीज की चिंता मत करिए उस टाइम। सेकेंड थिंग आता है सेट बाउंड्रीज। सो अगेन द सेम थिंग, यू नीड टू स्टार्ट सेइंग नो। हर चीज के लिए यस बोलने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम देयर। Third, what I'll advise is that you need to start moving your body. When I'm saying moving your body, doesn't mean going from here to there. I mean to indulge into some kind of a physical activity, maybe Zumba, dancing, yoga, walking, jogging, exercising, gymming, or maybe playing some sports. It can be anything, but do some kind of a physical exercise. It is very important to move the body. See, अगर आप ये करेंगे ना, आप अपने बच्चों को भी मैसेज दे रहे हैं दैट फिजिकल फिटनेस या फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट अ चॉइस, इट इज अ नेसेसिटी। जब आप ये आदतें अपने अंदर लेके आएंगे, बच्चे भी आपसे सीखेंगे। दे विल ऑल्सो इम्बाइब द सेम थिंग इन देयर लाइफ टाइम, इन देयर हैबिट्स। नेक्स्ट आई सजेस्ट इज अनप्लग एंड रिचार्ज। मतलब you need to unplug yourself from your daily chores somewhere so that you can get yourself recharged। और जब आप वापस अपने बैक टू एक्शन होंगे, you can deliver the best। Unplug can be taking a holiday once in a while, or maybe week में, for example, I do it every week में, there is one meal which I will not prepare, okay, somebody else needs to do it, I will not do it, that is my me time, I am taking a day off or maybe some time off, so start doing that। This will not only help you getting that rest, but also it will prepare your children and your family member to do their own things। You know what, आपकी respect बढ़ेगी, because they will start respecting what you have been doing for them। जब वो एक टाइम वो काम करेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि मम्मी हमारे लिए ये सारा दिन करती है। So they will start developing that respect from you when they will get their hands dirty। तभी उनको समझ में आएगा। So it's very 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 important कि आप बच्चों से और अपने घर के बाकी मेंबर्स से भी वो काम करवाएं। They should know what you are doing। कल को बच्चे जब स्टडीज के लिए बाहर जाएंगे, कम से कम इतने लायक तो बनेंगे कि अपना ख्याल रख सकेंगे, अपना खाना खुद बना सकेंगे, बाहर का जंक नहीं खाएंगे। हर किसी के लिए लाइफ में ये स्टेज आती है जहाँ बच्चे बड़े होते हैं एंड दे मूव आउट ऑफ योर होम। सो प्रिपेयर तो आज ही करना पड़ेगा ना। अभी से प्रिपेयर करोगे तभी तो वो आदतें डालेंगी। हर किसी को अपना ख्याल रखना आना चाहिए, बट आपको अपने से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू लीड बाय एग्जाम्पल। आपकी सेल्फ केयर जर्नी न सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए और आपके परिवार वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी जरिए आप उनके अंदर एथिक्स और वैल्यूज भी इम्बाइब कर रहे हैं। So if you like this content, please like and share and subscribe my channel for more such content. Until my next video, keep spreading infinite vitality vibes। मैं हूँ आपकी हेल्थ कोच मीनू।